Hello, and once again we will start your topic work. So you can see this diagram. Let us consider an object, and if we pull this object by applying a force along this direction, and we move this object through this displacement s. अब आपको मैंने एक बार बताया था कि फोर्स अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वर्क नहीं कर रहा होता है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है अलोंग एक्स एक्सिस एंड अनदर कंपोनेंट एक्ट अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पर आपका जो एक कंपोनेंट है वो कौन सा है, ये वाला आपका, और ये जो एंगल है वो कितना है, थीटा। तो ये कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये आपका क्या होता है, एफ cos theta, yeah, that is we can write also fx equal f cos theta, and another component is ये component होगा but ये useless होगा, means fy equal f cos theta। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट निकालते हैं, फॉर एग्जांपल इस टाइप से, एक कोई पॉइंट है P, तो जब कोऑर्डिनेट हम लोग डिस्कस करते हैं तो क्या निकालते हैं कि सपोज़ ये एक्स एक्सिस पर 0 और 1 2, एक्स एक्सिस पर 2 है एंड वाई एक्सिस पर है 1 2 3, तो 2, 3 इस टाइप से कोऑर्डिनेट निकालते हैं कि ये जो पॉइंट है इसकी 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर है एंड 3 वाई एक्सिस पर है। इसी टाइप से जो फोर्स है ये ना एक्स एक्सिस पर वर्क कर रहा है ना वाई पर है, बीच में है ये। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग एंड अनदर एक्ट अलोंग वाई एक्सिस, एफ कॉस थीटा एंड एफ, सॉरी यहाँ पर कॉस थीटा नहीं होगा, ये होगा साइन थीटा, एफ साइन थीटा। सो एफ साइन थीटा विल नॉट टेक पार्ट इन दिस प्रोसेस। वर्क डन में एफ साइन थीटा का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि ये जो वर्क कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ इस एफ साइन थीटा का कितना एंगल है, 90। सो दिस कंपोनेंट इज यूजलेस। यहाँ पर जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्प्लेस करने में कौन सा कंपोनेंट हेल्प कर रहा है, एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, बोथ एक्ट इन सेम डायरेक्शन, बट एफ साइन थीटा एंड एस बोथ एक्ट एट परपेंडिकुलर डायरेक्शन एट एंगल 90। तो ये कंपोनेंट क्या करता है, ये इसको डिस्प्लेस कराने में हेल्प करता है, बट ये कंपोनेंट ये क्या करता है, ये यहाँ से इस पार्ट से इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा लिफ्ट करता है, मीन्स ऊपर की तरफ। तो वर्क कराने में इस कंपोनेंट का कोई भी रोल नहीं होता है, दिस कंपोनेंट इज यूजलेस। So we can write the formula for work done, W equal F cos theta। तो यहाँ पर हम दो कंपोनेंट लेंगे, मीन्स 2 वेरिएबल्स लेंगे बस, F cos theta एंड S मल्टीप्लाई S। तो F cos theta क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये और S डिस्प्लेसमेंट बोथ एक्ट इन सेम डायरेक्शन। तो फॉर्मूला आपका क्या हो गया, W इक्वल F S एंड cos theta, एफ एस कॉस थीटा। सो वेक्टर क्वांटिटी के जो प्रोडक्ट होते हैं, एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पर क्लियर किए दे रहा हूँ। तो मेन फार्मूला ऑफ वर्क डन इज W इक्वल एफ एस कॉस थीटा। एफ मीन्स फोर्स, एस मीन्स डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस थीटा मीन्स होता है कि हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे, किस एंगल पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स का एंगल हम चेंज कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पाथ है वो तो पाथ फिक्स है, उस पाथ पर हमें चलना है, बट फोर्स उसके एंगल हम चेंज कर सकते हैं। फोर्स को कैसे अप्लाई करना है वो हम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर 3 फैक्टर है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मीन्स किस पॉइंट पर आप फोर्स को कैसे अप्लाई कर रहे हैं, किस एंगल पर अप्लाई कर रहे हैं। सो द मेन फार्मूला फॉर वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। So please memorize this formula to calculate work done, and this formula is very useful to solve numericals also. So one most important thing is
आई थिंक मैंने एक आपको कुछ आइडिया बताया हो, चाहे नहीं बताया तो आप फिर से एक बार सुन लें इसको। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनका जो प्रोडक्ट है, जैसे क्या होता है इस अलजेब्रा में 2 × 3 क्या होता है 6, डायरेक्ट 6 करते हैं हम ना। अलजेब्रा के जो रूल्स हैं वो क्या है 2 × 3 6। यहाँ पर देखो क्या है फोर्स, अगर हम आपसे कहें कि हमने फोर्स यहाँ अप्लाई किया है 4 न्यूटन एंड उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया 6 मीटर, तो कितना हो गया 24। बट ऐसा कहाँ होता है हम इसमें एंगल भी तो देखते हैं कि हमने फोर्स को इस बॉडी के साथ कितने एंगल पर अप्लाई किया है। तो इसका मतलब है कि हम वर्क को कैलकुलेट करने में सिंपल अलजेब्रा के रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वी कांट अप्लाई। तो अब इसके लिए हम कैसे क्या करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं वेक्टर प्रोडक्ट के, वो क्या हैं। तो फर्स्ट जो है आपका स्केलर प्रोडक्ट, तो पहले हम इनको डिस्कस करेंगे, फिर से इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, इसका कब यूज करते हैं वो 1 बाय 1 हम इनको दिखाएंगे आपको। एंड सेकंड इज़ क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, इसका सेकंड नेम है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स कि सपोज 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, यहाँ पर देयर आर 2 फिजिकल क्वांटिटीज़, तो यहाँ पर क्रॉस का साइन है, वेक्टर का साइन है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं AB sin थीटा। बट जो डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर क्या होता है वेक्टर A, अब यहाँ क्रॉस नहीं लगाएंगे डॉट लगाएंगे, इसका क्या फॉर्मूला है AB cos थीटा, तो यहाँ साइन थीटा आ रहा है, वहाँ क्या आ रहा है कॉस थीटा। अब ये डॉट प्रोडक्ट कब यूज होता है, क्रॉस कब यूज होता है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। यहाँ पर क्या है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर FS cos थीटा है, AB cos थीटा वाली कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब है इनको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं वर्क को, कैसे W इक्वल वेक्टर F डॉट वेक्टर S, क्योंकि फॉर्मूले में आ रहा है FS cos थीटा, तो ये क्या हो गया ये डॉट प्रोडक्ट करना है हमें। अगर यहाँ साइन थीटा होता तो यहाँ पर क्या करते वेक्टर F क्रॉस वेक्टर S, तो फॉर्मूले से आप कह सकते हैं कि ये यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होगा। बट डॉट प्रोडक्ट एक चीज़ और है इम्पॉर्टेंट चीज़ कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा हम कहाँ पर लगाते हैं, जहाँ पर ये जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है ये कैसी होनी चाहिए स्केलर। अगर ये स्केलर है तो दोनों में डॉट प्रोडक्ट होगा, अगर ये वाली क्वांटिटी वेक्टर है तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो वर्क क्या होता है, वो तो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वर्क में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, आप कैसे क्या करते हैं, कैसे फोर्स लगाते हैं वो ध्यान देना है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है वो ध्यान देना है, लेकिन वर्क कितना हो रहा है उस वर्क में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। सो वर्क इज़ द स्केलर क्वांटिटी। सो देयर आर 2 फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर F एंड वेक्टर S, एंड वी मल्टीप्लाइड it by using dot product FS cos theta. So please note down this formula, W equal FS cos theta, and there is dot product between force and displacement. Next point is nature of work done. वर्क के नेचर क्या होते हैं, कितने टाइप का आपका जो वर्क है वो कितने टाइप का होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर और टाइप्स ऑफ वर्क डन। नेचर ऑफ वर्क डन, तो ये भी बेसिकली आपको पता ही होगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क डन, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन कब होता है तो वो भी हम आपको अभी क्लियर करने वाले हैं। पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन। सो पॉजिटिव वर्क डन प्लस
ये पॉजिटिव वर्क डन। तो पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला नोट करते हैं, W इक्वल एफ एस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है? 0 भी होती है और नेगेटिव भी होती है। तो इसके कई एग्जाम्पल भी हैं पॉजिटिव वर्क डन के। वो कौन से एग्जाम्पल्स हैं वो आपको हम वन बाय वन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लिसन केयरफुली। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ एक्ट इन सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में है, सपोज कि ये स्ट्रेट पाथ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये आप इसको इस टाइप से क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, और इसको कहाँ लेके जाना है, P से Q तक। डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स, ये बोथ एक्ट इन सेम डायरेक्शन। तो एंगल क्या है इन दोनों के बीच का? एंगल कितना है? 0। सो W इक्वल एफ एस कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो W इक्वल क्या हो गया? एफ एस हो गया ना पॉजिटिव वर्क डन। यहाँ प्लस का ही तो आएगा, जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ प्लस का होता है। तो क्या हो गया? पॉजिटिव वर्क डन। अब इनके मैं एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ कि पॉजिटिव वर्क डन के एग्जांपल्स कितने होते हैं। तो एक बहुत फेमस एग्जांपल है व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। तो ये अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट, पहले आपने इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया, वो दूसरा केस है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है, ग्राउंड की तरफ आता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कवर करता है P से Q, ये वाला। तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं H कि ये हाइट है, तो इसको हमने H से डिनोट किया है। और इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ कौन पुल कर रहा है? ग्रेविटी। तो इस पर फोर्स लग रहा है किधर? डाउनवर्ड डायरेक्शन। और डिस्प्लेसमेंट किधर कवर हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन, फ्रॉम P टू Q, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो बोथ एक्ट इन सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर इस पर जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है नीचे की तरफ, तो एंगल कितना है इन दोनों के बीच का? 0। तो इसमें वर्क क्या होगा आपका? एफ एस कॉस 0 की वैल्यू 1। तो वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? पॉजिटिव। तो एक इसका एग्जाम्पल है पॉजिटिव वर्क डन का। और भी आपके नेचर में, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं जिनमें पॉजिटिव वर्क डन होता है। कुछ एग्जाम्पल्स आपको भी पता होंगे या आप अपनी बुक से भी रीड कर सकते हैं। 2 और मोर देन 2 एग्जाम्पल्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। ये एग्जाम्पल्स आप मीन्स बेसिक चीज़ आपको आना चाहिए कि पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है, एंड 0 वर्क डन क्या होता है। नेक्स्ट जो इसका टाइप है वो क्या है आपका? नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन कब होगा आपका? तो नेगेटिव वर्क डन के लिए पहले हम फॉर्मूले का यूज करते हैं एफ एस कॉस थीटा। तो W की वैल्यू माइनस में कब मिलेगी आपको? जब इस कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? माइनस में। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। तो जब -1 तो W इक्वल माइनस एफ एस। अब इसकी वैल्यू, ये अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बन जाए? 180 का, तब वर्क डन कैसा होगा आपका? नेगेटिव। तो 180 का कब बनेगा? तो ये फर्स्ट वाला एग्जांपल ही हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, इस एक ऑब्जेक्ट है, इसको ऊपर की तरफ हमने थ्रो किया, तो ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ये P पॉइंट से कहाँ जा रहा है? Q पॉइंट की तरफ। डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, किधर कवर कर रहा है? ऊपर की तरफ। फोर्स, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो फोर्स किधर लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन। वो था एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, सो द एंगल बिटवीन दैम इज 180। cos 180 is equal to -1, so the work done will be negative work done। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन, ऊपर की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव वर्क डन। सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव वर्क डन, अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव वर्क डन। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पॉजिटिव होता है और कैसे नेगेटिव होता है।
एक इसमें पार्ट और है आपका, थर्ड जो इसका पार्ट है क्या है, जीरो वर्क डन। तो जीरो वर्क डन इसमें हम फिर से फॉर्मूले का ही यूज करेंगे, W इक्वल एफ एस कॉस थीटा। तो पहले हमने क्या देखा था कि अगर दोनों के बीच का एंगल जीरो है तो पॉजिटिव वर्क डन, 180 है तो नेगेटिव। जीरो और 180 हमने ले लिया है। अब हम यहाँ पर कौन सा एंगल लेंगे, 90 एंगल। तो मीन्स कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 है तो cos 90 की वैल्यू क्या होगी, जीरो, एंड वर्क डन आपका क्या मिलेगा आपको, जीरो वर्क डन। सो अब ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं आपकी जहाँ पर ये जो एंगल होता है वो 90 होता है, तो वो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पर एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो एक एग्जांपल तो बहुत इसका फेमस है कि स्टेशन पर एक कुली है और उस कुली से आपने कहा कि जो हमारा सामान है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाके आपको रखना है। तो उस कुली ने क्या किया कि वो इस पॉइंट पर जो है वो खड़ा है और जो सामान है उसको ले जाके इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ उसको ले जाना है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। ये जो ऑब्जेक्ट मीन्स जो इसके सर पर जो सामान रखा हुआ है वो उसका जो वेट है वो किधर वर्क कर रहा है, ये तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है P से Q की तरफ। वेट इसके ऊपर जो है वो कहाँ वर्क कर रहा है, ग्रेविटी एक्ट ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ। तो कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय द कुली विल बी जीरो। तो वैसे फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो उसका वर्क क्या हुआ, जीरो, हमें कोई पैसे नहीं देने चाहिए उसको। बट क्या है कि ऐसा करेंगे तो डेंजरस है आपके लिए भाई। उसने कुछ ना कुछ तो किया है, पोजीशन तो चेंज की है इसकी, बट एंगल 90 बन रहा है। तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वर्क डन इसमें हो रहा है जीरो। ठीक है, तो हमें फिजिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना है और डिफरेंट एंगल से देखना ही नहीं है, फिजिक्स के एंगल से ही देखना है बस। तो क्या एंगल हो गया 90 एंड वर्क डन क्या हुआ यहाँ पर, जीरो। सेकंड एक केस मैं आपको और बता रहा हूँ जहाँ पर एंगल क्या है, जीरो है। ये आपने फ्रिक्शन वाले चैप्टर में बहुत ये सर्कल में मोशन कराए हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है और इस पर जो सेंटीपिटल फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर FC। तो जो ऑब्जेक्ट है इस सेंटीपिटल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ में क्या करता है, मूव करता है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, ये अलोंग टेंजेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वो डिफरेंट है थीटा, बट लीनियर डिस्प्लेसमेंट S, और यहाँ लीनियर ही होता है तो हमें एंगुलर से कोई मतलब है नहीं यहाँ पर। सो S का डायरेक्शन ये है, सेंटीपिटल फोर्स का डायरेक्शन ये है, एंगल कितना 90। तो यहाँ थीटा क्या है 90, वर्क क्या होगा जीरो। सो द वर्क डन बाय द सेंटीपिटल फोर्स इज जीरो इन दिस केस। एक और एग्जांपल पर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर पेंडुलम। एक पेंडुलम है ये, जब ये बॉब ये है और ये स्ट्रिंग है, थ्रेड है, जब ये ऑसिलेशन होते हैं यहाँ पर इस टाइप से तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसकी क्या है, मीन पोजीशन। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जब इस एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है, अब आप देख सकते हैं इस यहाँ पर कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ ऐसा है और इसमें जो टेंशन है वो ये टेंशन एक्ट अलोंग द थ्रेड, displacement act along this direction and the angle between them is 90 डिग्री। थीटा क्या है 90। तो यहाँ आपका जो वर्क डन है, वर्क डन बाय द टेंशन, टेंसिव फोर्स इज जीरो। वर्क डन बाय टेंशन, हम टेंशन यहाँ पर लिख दे रहे हैं, टेंशन इज जीरो। सो देयर आर 3 एग्जाम्पल्स और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं ये। तो आई थिंक वर्क का जो कॉन्सेप्ट है आप क्लियर समझ चुके होंगे अब, कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब जीरो होता है। और इससे रिलेटेड और भी कुछ हम डिस्कस करेंगे अब।
नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास पे। सो थैंक यू एंड लिसन केयरफुली दिस डेफिनीशंस। अभी तो एक ही डेफिनीशन हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, सिंपल चैप्टर है, पास होने के लिए बहुत अच्छा ये टॉनिक का काम करता है आपके लिए। ये फ्रिक्शन और ये वर्क एनर्जी एंड पावर यही सपोर्ट करते हैं आपको, यही आपको पहुंचाते हैं 11th से 12th में। कुछ और हैं 2-4 चैप्टर, वो भी आपको हम बताएंगे आगे। तो इन पर आपको अच्छे से वर्क करना है और सिंपल से है। और इसमें नेक्स्ट हैं डायमेंशंस एंड यूनिट ऑफ वर्क, उनको अभी हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। न्यूमेरिकल्स भी अब हम करने वाले हैं इस यूनिट के। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे टुडे। If you have any problem, then please discuss with me right now. So thank you.